हेलो बच्चों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। आइए भाई साहब, आज हम लोग बेहतरीन सा टॉपिक स्ट्रैटेजी के पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महान कुछ प्रमुख व्यक्तित्व और उनके समाधि स्थल। इसमें बच्चे हम लोग देखिए, अक्सर आपने पढ़ा होगा किताबों में, लेकिन रटना पड़ता है, ठीक ना, ये रटना पड़ता है। लेकिन हम आज कुछ ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपके लिए वो ट्रिक साबित होगी, और इस ट्रिक से आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को याद कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से। बस थोड़ा सा वीडियो हो सकता है 2-4-5 मिनट लंबा हो जाए वीडियो, बाकी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं भैया इस टॉपिक में। जैसे हम लोग बात करें मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, एक तरफ मैंने स्थल लिख रखे और एक तरफ व्यक्तित्व के नाम लिख रखे, ठीक है ना। जैसे बात किया जाए राजघाट, राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। सबसे पहले तो एक बार हम सबके समाधि स्थल देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक पे आएंगे वापस, ठीक है। चलिए, शांतिवन की बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है ना। तो विजय घाट की बात किया जाए तो भैया किसका है? जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री का है, ठीक है ना। शांति घाट की बात किया विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। उसके बाद अभय घाट तो मोरारजी देसाई का है। वीरभूमि की बात किया जाए तो राजीव गांधी का है। उसके बाद एकता स्थल की बात किया जाए तो एकता स्थल भैया किसके बारे में है? तो ध्यान रखिए, ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल। कर्मभूमि की बात किया जाए तो शंकर दयाल शर्मा का है। उसके बाद जननायक बात किया जाए तो जननायक जो है ये किसको कहा जाता है? तो चंद्रशेखर आज़ाद को कहते हैं, सॉरी चंद्रशेखर को कहते हैं, चंद्रशेखर को कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं कहते हैं, ठीक है ना, चंद्रशेखर को कहते हैं। उसके बाद बात की जाए स्मृति स्थल, तो साथ ही स्मृति स्थल बात की जाए तो इंद्र कुमार गुलजार का है, ठीक है ना। उसके बाद संघर्ष स्थल की बात किया तो देवी दयाल के बारे में है, संघर्ष स्थल देवी दयाल से संबंधित है। उसके बाद शंकर नारायण घाट किससे संबंधित है? तो गुलजारी लाल नंदा से, ठीक ना। नारायण घाट किससे संबंधित है बच्चे? तो ध्यान रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा से संबंधित है। चैत्य भूमि या चैत्रा भूमि किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किससे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी से। इसे सदैव अटल भूमि अब नाम दे दिया गया है, इसे नाम क्या दे दिया गया है? सदैव अटल भूमि नाम दे दिया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी से है। मणिकर्णिका घाट किससे संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने थोड़ा जल्दी से इसलिए बता दिया कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना, क्योंकि अभी जो ट्रिक बताने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कहानी के तौर पर आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चे सोचो मेरी बात ध्यान से आप सभी लोग, कि जो महात्मा गांधी हैं, ठीक ना, महात्मा गांधी ये सब पर राज करते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं? सब पर राज, क्योंकि गांधी हैं तो राज है, समझ रहे हैं ना, गांधी जी हैं तो राज है। मतलब गांधी जी की जो फोटो अगर किसी के पास है, गांधी जी की फोटो यानी कि मुद्रा है, रुपया है, तो भैया राज है सब पर, है ना। तो इससे याद रखना, गांधी जी हैं तो क्या है? राज है। गांधी जी हैं तो राज है, अर्थात राजघाट किससे संबंधित हो गया? महात्मा गांधी संबंधित हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शांतिवन, तो शांतिवन किससे संबंधित? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो आपने देखा होगा, जो जवाहरलाल नेहरू की बचपन में हम लोगों ने फोटो देखी होगी, तो जवाहरलाल नेहरू सफ़ेद कलर की एक टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? सफ़ेद कलर की टोपी पहनते थे। तो बच्चे आप बताओ, सफ़ेद जो टोपी होती है, यानी जो सफ़ेद कलर होता है, ये किसका प्रतीक होता है? तो ये शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक। तो अर्थात जवाहरलाल नेहरू लाल सफ़ेद टोपी पहनते थे, तो ये किससे संबंधित हो गए? शांतिवन से संबंधित हो गए। किससे संबंधित हो गए? शांतिवन से संबंधित हो गए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित हो गए? विजय घाट से। देखिए, जिसका लाल होगा बहादुर, जिसका लाल होगा बहादुर, वो भैया क्या होगा? विजय घाट। जिसका लाल होगा बहादुर, वो क्या हो गए? विजय घाट होंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री किससे संबंधित है? विजय घाट से संबंधित हैं। चौधरी चरण सिंह की बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि एक मूवी आई थी राजकुमार की, और उसमें अमरीश पुरी था। तो अमरीश पुरी ने क्या किया था भाई साहब, ध्यान रखिए, अमरीश पुरी ने क्या जाके उसके दफ्तर में, राजकुमार के दफ्तर में जाकर के कुछ बोले थे। तो उन्होंने कहा था कि देखिए चौधरी, ये सीएम का ऑफिस नहीं, ये कलेक्टर का ऑफिस है ना, ऐसे कुछ कहा था ना। तो ध्यान रखिएगा, चौधरी लोग क्या करते थे? किसानों की ज़मीन हड़प लेते थे, किसानों की ज़मीन हड़प लेते थे। ये कहानी आप लोग याद रखिएगा बस, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे भैया उल्टा चीज़ें हैं, ठीक ना। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या नाम है, भारतीय किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, किसान जो घाट है वो किससे संबंधित है? चौधरी से। चौधरी होता है किसान, ठीक ना। चौधरी क्या होते हैं? किसान। ये किसान चौधरी होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। मोरारजी देसाई की अगर हम लोग बात करें, आपको भैया याद होगा, आप सभी संबंधित हैं तो आप कंपटीशन से संबंधित, तो आपके बच्चे याद होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन किसने किया था, या 42वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था? तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, लगभग 42वें संविधान संशोधन में जितने कार्य किए गए, उनका विपरीत किसने कर दिया था?
मोरारजी देसाई साहब ने 1978 में कर दिया था। कई सारे ऐसे थे जिनका जो अपवाद थे उनको क्या कर दिया, मोरारजी देसाई साहब ने सुधारा था, ठीक है ना, संविधान में। तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। तो मतलब जो मोरारजी देसाई थे वो डरते नहीं थे किससे, इंदिरा गांधी से, अर्थात वो क्या थे, उनके अंदर भय नहीं था इंदिरा गांधी का, वो क्या थे, अभय थे। तो ऐसे याद रखेंगे, अभय मोरारजी देसाई। किसके अंदर भय नहीं था, मोरारजी देसाई के अंदर। किसके अंदर भय नहीं था, मोरारजी देसाई के अंदर भय नहीं था। तो अभय घाट, मोरारजी देसाई। थोड़ी सी कहानी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो में है इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है वीरभूम। भैया देखिए, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ठीक ना, पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कार्यकाल के दौरान हुई थी, है ना, कार्यकाल के दौरान हुई। तो समझिएगा, अगर जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, अगर वो कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु होती है, उससे वीर गति की प्राप्ति करते हैं कि नहीं, उसे कहते हैं कि ना वीर गति को प्राप्त हो गया। तो बच्चे वीर गति को प्राप्त हुए थे राजीव गांधी, इसलिए क्या रखा गया, वीरभूम। तो वीरभूम किससे संबंधित है, राजीव गांधी से। अभी याद भी कराएंगे, बस उसी 1 मिनट में याद कराएंगे चीज़ें, आप लोग बस बने रहिएगा। अगला भैया एकता स्थल, ज्ञानी। देखो, जिसको ज्ञान होगा उसके घर में एकता होगी। जैसे हम मतलब जैसे आप क्लास में हैं, कुछ बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। उनके अंदर ज्ञान होना चाहिए कि भैया 4 दिन के लिए इस क्लास के अंदर हम बैठे हैं, उसके बाद कोई नौकरी पा गया, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, कौन एक दूसरे से मिलेगा। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं तो उसके अंदर झगड़ा है। अगर ज्ञान हो जाएगा तो एकता हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है भैया, ज्ञान है तो एकता है, एकता है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो एकता है, एकता है तो ज्ञान है ना भाई। तो एकता स्थल क्या हो गए, एकता स्थल किससे संबंधित हो गया, ज्ञानी जैल सिंह से। ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो अनपढ़ थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, समझ रहे हैं, लेकिन भाई साहब भारत के राष्ट्रपति बने, है ना। अगली बात करते हैं कर्मभूमि। शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक ना। ये किससे संबंधित है, कर्मभूमि से संबंधित है। ये जो उनकी जो स्थल है, प्रमुख समाधि स्थल है, उसका नाम क्या है, कर्मभूमि है। क्या नाम भैया, कर्मभूमि। शंकर दयाल ने क्या किया, कर्म किया। शंकर ने क्या किया, कर्म किया। शंकर ने क्या किया, कर्म किया। तो कर्मभूमि शंकर दयाल, कर्मभूमि शंकर दयाल। अगला जननायक चंद्रशेखर, ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं, जननायक चंद्रशेखर, जननायक चंद्रशेखर। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे देखते हैं प्यारे साथी। देखो, स्मृति, याद किसको करते हैं, इंद्र को। जब वर्षा नहीं होती है तो किसको याद करते हैं, स्मृति का मतलब क्या हो गया, याद करना। स्मृति का मतलब क्या हो गया, याद करना, याददाश्त। तो हम किसको याद करते हैं, इंद्र को याद करते हैं। स्मृति किसकी करते हैं, इंद्र की। तो स्मृति स्थल इंद्र कुमार, स्मृति स्थल इंद्र कुमार गुलजार का, ठीक ना। संघर्ष किसने किया, देवी के दयाल ने। देवी दयाल ने क्या किया, संघर्ष किया। देवी दयाल ने क्या किया, संघर्ष किया। देवी दयाल ने क्या किया, संघर्ष किया। तो संघर्ष स्थल देवी दयाल, संघर्ष स्थल देवी दयाल, सब याद हो जाएंगे भाई साहब। ऐसे ऐसे गजब गजब की ट्रिक लेके आऊँगा भाई साहब, बस आप साथ बने रहिएगा। अगला है नारायण घाट। नारायण घाट किससे, गुलजारी लाल नंदा। नारायण से याद रखिएगा, ना से नारायण और ना से नंदा, इसको ऐसे याद रखिएगा, ना से नारायण और ना से क्या हो गया, नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा, ठीक ना, किससे संबंधित, नारायण घाट से संबंधित हैं। चैत्य प्रभु, ये कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। याद करिएगा, भीमराव अम्बेडकर की जब आप फोटो देखते हैं तो उसमें भैया क्या होता है, एक वो किताब लिए रहते हैं, तो वो सबको चेताते हैं। चेताना समझते हो ना, अपने गांव की भाषा में कहते हैं चेत जाओ नहीं तो ऐसा होगा, मतलब सचेत हो जाओ, चेतावनी देते हैं। तो वही हुए चैत्य। भीमराव अम्बेडकर साहब चेताते हैं कि पढ़ लिख लो, नहीं तो भाई साहब लोग आपको क्या करेंगे, दबा देंगे, है ना, दबा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेताते हैं कौन, भीमराव अम्बेडकर। चेताते कौन है, भीमराव अम्बेडकर। पढ़ लीजिए नहीं तो नौकरी नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे तो परेशानी हो जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। अगला राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किससे संबंधित है, अटल बिहारी वाजपेयी से, या फिर इनके लिए अब नया नाम दे दिया गया सदैव अटल। क्या नाम दे दिया गया, सदैव अटल दे दिया गया है। मणिकर्णिका घाट किससे संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। समझ रहे हैं भैया, बात समझ में आई कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये चीज़ें आपको याद हुई होंगी, ठीक है ना। आप लोग भैया इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से एक बार, ठीक है ना, एक बार आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। एक समझ दीजिएगा, ये हट रहा है तो फिर हम याद कराने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो भाई जल्दी से आप लोग को बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें मेरे भाई, ठीक ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, राजघाट किससे संबंधित, राज किसका, गांधी का। राज किसका, गांधी का, तो महात्मा गांधी। शांति, टोपी कौन लगाता था, सफ़ेद टोपी, शांति का जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट, बहादुर, लाल बहादुर, लाल बहादुर क्या हो गए, विजयी हो गए, ठीक ना। किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। किसान घाट किससे संबंधित है, चौधरी चरण सिंह से। अभय घाट, अभय किसको था, भय किसको नहीं था,
अभय कौन था, जिसको भय नहीं था, मोरारजी देसाई को। वीरभूम राजीव गांधी। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल जिसके पास एकता, उसके पास क्या है, जिसके पास ज्ञान उसके पास एकता, ठीक ना। उसके बाद कर्मभूमि कौन थे, शंकर दयाल। शंकर दयाल। जननायक चंद्रशेखर। जननायक चंद्रशेखर। आई बात समझ में मेरे प्यारे भाई, ठीक है, बहुत सही, बात समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। तो ये ट्रिक आपके लिए रहेगी बहुत शानदार तरीके से, ऐसे ट्रिक आपके लिए लेके आऊँगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक छोटी सी बात आप सभी के समय चलते चलते हम बता देते हैं भैया, आप इसको आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से, यह आपके जीवन में काम आने वाली बात है। वो कहते हैं मेरे साथी, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और बेहतर लिखा है आपकी तकदीर में। समझ रहे हैं भाई। तो चलिए भाई, इसी बात के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।